ठीक है ठीक है। ओके, सो बेटा हम यस आज मैम। आपकी क्लास का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। ठीक है। ओके मैम। यस। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आप एयर को देख सकते हो? नो मैम। वी कैन नॉट सी एयर विद अवर नेकेड आईज, बट या वी कैन फील इट। हम यस। हवा को देख नहीं सकते, पर हम हवा को महसूस कर सकते हैं। हवा चलती है, तो यस। आपको कैसे पता चल रहा यस है कि वो हवा ही है? मैम, आप देख हमारे तो पा नहीं स्किन रहे को उसे। वो, यस मैम, वो हमारे स्किन रिकॉग्नाइज करते हैं। जी, एग्जैक्टली क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, पर हमारे बॉडी में जब वो हवा टच करती है तो हम उसे फील कर पाते हैं कि हमें ठंड लगने लगी, है ना? कुछ ऐसा फील कर यस। पाते हो आप कि ये एयर है? यस। यस। ठीक यस है। मैम, हम फील कर सकते तो अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप पहले ये बताओ, क्या आप वायरस या बैक्टीरिया को अपनी आईज से देख सकते हो? हैं। नो मैम। हम वायरसेस और बैक्टीरिया को भी अपनी आईज से नहीं देख सकते। ठीक है। यस। जैसे हम डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो वो सारी चीजें विजिबल होती हैं। यानी कि विजिबल का मतलब वो होता है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें। ठीक है। इनविजिबल का मतलब होता है बेटा जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये मतलब मैम, ऐसी लेकिन दुनिया में लेकिन ऐसी बेटा यस, हमारी लेकिन मैम। दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम देख, जो हमारे साथ आसपास होती तो है पर हम उन्हें देख नहीं सकते। जैसे कि एयर हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए। ठीक है। जम्स। मैम ऑल्सो जम्स। ओके, सो ये जो चैप्टर है हमारा आज का, इनविजिबल वर्ल्ड। बियॉन्ड आवर नेकेड आई। इज द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट। ओके बेटा, यस नेकेड आई का क्या, इनविजिबल का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। इनविजिबल का मतलब क्या होता है बेटा? वो चीजें जिन्हें हम मैम। अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैम, एक चीज डाउट था, जैसे मैम आपने दो एग्जांपल लिए, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया एंड एक्सेट्रा एंड एयर। तो जैसे कि मैम हम माइक्रोस्कोप का यूज करके बैक्टीरिया को तो देख लेंगे, लेकिन बस हम एयर हाँ, को फील ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली बेटा, हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम सिर्फ आंखों से अपने मतलब, आप ऐसे नॉर्मली अपने आंखों से नहीं देख सकते। इंस्टेड कि आप कोई इक्विपमेंट यूज करो, जैसे कि हम कोई टेक्नोलॉजी यूज करके देख सकते हैं, या हम माइक्रोस्कोप देख करके यूज कर सकते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप को यूज करके हम बैक्टीरिया और वायरसेस को देख सकते हैं। लेकिन पर अगर मैं ये आप सपोज करो, जैसे कि मान लो ये एक माइक्रोस्कोप है, सपोज करो यस। ये माइक्रोस्कोप यस। है। ठीक है, मुझे अभी ऐसे जो चीजें हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं, पर मैंने ये माइक्रोस्कोप से मैंने कोशिश की देखने की, तो मुझे दिखने लगेगा। लेकिन नॉर्मली तो हम अपने आंखों पे कुछ नहीं रखते ना। यस। मैं यहाँ चश्मे की बात नहीं कर रही बेटा। मतलब हम अपने यस मैम, समझ गए नॉर्मली आंखों से, माइक्रोस्कोप। जैसे मैं और आप खड़े होके बात कर रहे हैं, हमारी नॉर्मल एकदम आंखें हैं, तो क्या हम चीजों को अपने आसपास ऐसी चीजें बैक्टीरिया और वायरसेस जैसी हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। नो नो नो। मैम ठीक है मैं बेटा, टूल्स का यूज करना। माइक्रोस्कोप का तो आप यूज करके देख ही सकते हो, लेकिन पर इसमें क्या, यहाँ पे क्या लिखा है? नेकेड आई। नेकेड आई से हम अपनी अ, ऐसी चीजें जैसे वायरसेस और बैक्टीरिया हो गए, हम उन्हें नहीं देख सकते। ठीक है बेटा। यस मैम।
ओके, ओके। तो पहले हम इस चैप्टर का टर्म समझेंगे, इनविजिबल। इनविजिबल में ही एक टर्म आ रहा है विजिबल। विजिबल मतलब ये होता है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं। इस विजिबल टर्म के आगे इन लग गया, यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ। विजिबल वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, इनविजिबल वो हुआ जिसे हम नहीं देख सकते। तो आप ये कह सकते हो विजिबल का जस्ट अपोजिट होता है इनविजिबल। विजुअल मीन्स देख सकना, इनविजिबल मतलब होता है नहीं देख सकते, ठीक है। ओके मैम। वर्ल्ड मतलब तो आप जानते ही हो, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वर्ल्ड का मतलब पूरी हाँ दुनिया, पूरा हाँ ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, ठीक है। हाँ। नेकेड अर्थ। आई, नेकेड आई यानी कि नेकेड का अगर मैं आपको सिंपल सा मीनिंग बताऊं ना, तो नेकेड का मतलब होता है अपनी नंगी आंखों से, ठीक है, ओके मैम। बिना किसी माइक्रोस्कोप का यूज किए, ठीक है, उसे नेकेड आई बोलते हैं। चलो, तो इनविजिबल में, इनविजिबल वर्ल्ड में बेटा कौन कौन सी चीज आती है? ऐसी दुनिया जिसमें बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म और पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपनी आईज से नहीं देख सकते। जैसे कि जैसे इनविजिबल आपने एयर थिंग्स का बोला, अगर मैं ऑक्सीजन। आपको एग्जांपल दूं, तो इनविजिबल चीजें बताओ अपने से मुझे। मैम, मैम एयर, ऑक्सीजन। इनविजिबल थिंग्स के अगर मैं, इनविजिबल वर्ड में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वर्ड मैम में ऐसी कौन कौन ऑक्सीजन। सी चीज है जो इनविजिबल है, तो आप क्या क्या लिखोगे? ऑक्सीजन। बैक्टीरिया। मैम ऑक्सीजन बैक्टीरिया नहीं होगा। विजिबल होता है या इनविजिबल? मैम विजिबल। इनविजिबल होता है बेटा। मैम लेकिन अगर अगर हम इस माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। मैम बेटा मैं, विजिबल। इनविजिबल उसे कहते हैं, हम माइक्रोस्कोप की अभी बात नहीं कर रहे हैं। ओके 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 मैम। आप अपनी नॉर्मल आंखों से क्या बैक्टीरिया देख सकते हो? नो मैम। नहीं देख सकते, तो वहां पे ये सारी चीजें लिखनी है हमें। माइक्रोस्कोप का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, जस्ट ओके फॉरगेट मैम। अबाउट इट ओके। एंड फोकस ऑन द वर्ड इनविजिबल, जिसे हम अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया हो गया आपका, वायरस हो गया, फंगी हो गया, एंड प्रोटोजोआ हो गया। ओके, यस। नाउ, तो ये सारी चीजें देख, और एयर भी हो गई, एयर भी आप लिख सकते हो। मैम ऑक्सीजन भी होगा ना? हाँ बेटा, ऑक्सीजन भी होगा इनविजिबल और एग्जाम्पल। एयर के अंदर ही वो सारी चीजें आ जाएंगी। गैसेस हो गए, ओके। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन्हें हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से। क्या आप देख सकते हो? एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, क्या आप देख सकते हो कि ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है? नहीं देख सकते ना, लेकिन वो होती है ना। यस मैम होते हैं, लेकिन हम ठीक देख है, नहीं सकते हैं क्या? ठीक है बेटा। चलो, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। यस। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा? मैम वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम हमारे आंखों से कुछ चीज को जो हम आंखों से नहीं देख सकते, उसे जूम करके दिखाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। माइक्रोस्कोप वो होता है जिसे हम अपनी आंखों से, जिन चीजों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर हाँ, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि हम उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उस चीज को हम बहुत ही जूम करके देख सकते हैं। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अर्नव, यस मैम समझ आ गया। एम आई ऑडिबल? यस मैम यस। ओके, तो हम सिंपल शब्दों में ये कह दें कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। नो मैम। कह सकते हैं ना? यस मैम यस। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप किसी चीज को रखोगे, तो अगर आप उससे देखोगे तो वो आपको बहुत बड़ा करके दिखाएगा ना। यस यस यस। वही चीजें हैं, ठीक है। नाउ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा? माइक्रो का मतलब ही होता है टाइनी,
माइक्रो मैम का बहुत मतलब छोटा। होता है बहुत छोटा, टाइनी। ओके। टाइनी बोल लो, स्मॉल बोल लो, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है। अब माइक्रो से एक और शब्द आया आपका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल में तो आपने ऐसे इनविजिबल के एग्जांपल लिखे वही होंगे ना? हाँ बेटा, देखो, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस। माइक्रोस्कोप बेटा, लिसन अर्नब, लिसन फर्स्ट। माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट, एंड नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स छोटे, ऑर्गेनिज्म मीन्स यस, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, या ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीवाणु होते हैं, लिविंग थिंग। और वो लिविंग थिंग कितने भी छोटे हो सकते हैं, कितने भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन पर यहाँ पे माइक्रो की बात हुई है। माइक्रो मतलब कि छोटे लिविंग थिंग्स, मतलब इतने छोटे जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ओके मैम। ठीक है बेटा। यस। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके यही सारे हो गए। बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोअन हो गया, एल्गी लिख लो। मैम एक डाउट था, फंगी तो हम जैसे अगर ब्रेड मैम अगर स्पॉइल हो जाती है तो फंगी हम देख सकते हैं, तो मैम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे हुआ? क्या बेटा? जैसे मैम बैक्टीरिया एंड वायरसेस को हम देख ही नहीं सकते, बस नाम जान सकते हैं कि उनका नाम क्या क्या है। लेकिन मैम फंगी तो हम देख सकते हैं, फिर भी अगर कुछ चीज स्पॉइल होगा तो उसको। फंगी को आप देख सकते हो, लेकिन पर उसके जो फंगी के जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या उसमें चलता हुआ आप देख सकते हो? नो मैम। नहीं देख सकते ना, तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैम जो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म। फंगी, वो तो आपको जैसे फंगी जैसे कि आपका ब्रेड में लग गया, ठीक है, ब्रेड में फंगी लग गया, यस। यस किसी मैम यस। चीज में अगर फंगी लग जाती है ना, तो उसको हमें देखने के लिए जैसे और वो एक और फंगी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा। यस। ठीक है। तो उसे हाँ। देखने के लिए वो उसका साइड इफेक्ट है जो आपको दिख रहा है, यस मैम। लेकिन पर वो एक्चुअली में वो ऑर्गेनिज्म क्या था, किस तरीके से था वो ऑर्गेनिज्म, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है। तो मैम एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के लेकिन बैक्टीरिया उसके फंगी। अंदर की एक्टिविटीज और वो एक्चुअल में क्या है, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ओके मैम। ठीक है। और यस। जो आप एल्गी देखते हो ना, हाँ। वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। जैसे एल्गी आपको मैं बताऊं, पानी में होती है, यस यस। तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, आपको देखती है, पर आप उसकी बहुत हल्की सी बहुत छोटा सा पार्ट निकाल के माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो आप उसके अंदर की एक्टिविटी देख पाओगे कि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। ओके मैम। नाउ अब ये बता दो मुझे, एक क्वेश्चन है वायरसेस के बारे में। वायरसेस क्या है बेटा? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। यस मैम है। तो वायरसेस भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। यस यस। अब ये बताओ मुझे, क्या हम वायरसेस को अपने मतलब वायरसेस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है, विजिबल है या इनविजिबल है? मैम इनविजिबल। ओके, इनविजिबल मीन्स इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। वेरी गुड, इनविजिबल है। और अब मुझे ये बता दो, वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग होते हैं? मैम लिविंग। नहीं बेटा, वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग, कंप्लीटली लिविंग और नॉन लिविंग नहीं होते, वो उनके बीच में आते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो मतलब एक, मैम बोथ होंगे। उन्हें हम कंप्लीटली लिविंग भी नहीं कह सकते और उन्हें हम नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। वायरसेस को, वायरसेस ऐसे देखा जाए तो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन पर जब वो किसी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आते हैं तो वो लिविंग बनते यस। हैं। समझ में आया? यस मैम, लेकिन मैम मतलब वो बोथ है, मतलब बोथ लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग बोथ।
हाँ, कह सकते हैं। मैम अगर ऑप्शन में है कि वायरसेस मतलब लिविंग भी होते हैं कि, और बोथ का ऑप्शन ना हो तो क्या होगा? बट viruses are neither living nor non living. ओके। 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 नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका। इसमें वायरसेस को बेटा कंप्लीटली हम लोग लिविंग नहीं मानते हैं और ना ही उसको कंप्लीटली नॉन लिविंग मानते हैं। ठीक है। ओके मैम। तो ओके। वायरसेस का जो लिंक होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का होता है। ना तो वो लिविंग है ना तो वो नॉन लिविंग है, इसलिए हम लोग उसको बीच का मान लेते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है। ओके मैम। ओके। नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ लिया। यस मैम यस। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इम्पोर्टेंस क्या क्या है? वायरसेस के अगर बारे में हम लिखें तो लिखेंगे वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी एट द बाउंड्री। ये स्टेटमेंट लिख लेना बेटा। वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी एट द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नाउ राइट इट डाउन। अर्नव, यस। समझ में आया बेटा? वायरसेस ना तो लिविंग होते हैं ना तो नॉन लिविंग होते हैं। वो ओके मैम। एक बीच की बाउंड्री में उनको रखा गया है, लिविंग और नॉन लिविंग के। ठीक है। ओके मैम। मैम लिख लिया। डन। यस। नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ओके मैम। मैं इसको रब कर दूं। यस मैम यस। पूरा लिख लिया।
नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है? ये सारे जितने भी मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको बताए थे, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, ठीक है बेटा, यस मैम। बैक्टीरिया हो गए, और मैंने क्या क्या बताया था, जल्दी जल्दी मुझे याद दिलाओ। मैम प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड एयर। एयर को भी भूल जाओ। एयर को मैंने सिर्फ इसलिए उसमें आपको बताया था कि उसको हम अपनी आई से देख नहीं सकते। तो मैम आपने बताया एयर, सॉरी, प्रोटोजोआ, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, यस। इतना बताया था मैंने आपको। यस मैम। नाउ अब बेटा, ये अगर हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि ये इस दुनिया में अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ तो रोल होगा, यस मैम। इनका कोई ना कोई तो काम होगा, यस यस। ठीक है। तो जैसे कि उसी की इंपॉर्टेंस हमें पढ़नी है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप का यूज किए हम नहीं देख सकते, तो क्या उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं वो पढ़ ले हम। यस मैम। अब यूजफुल में अगर आप अपनी बुक में खोलोगे तो आपको ये दिखेगा कि बैक्टीरिया जो होता है वो किस लिए यूज होता है, कर्ड बनाने के लिए। बैक्टीरिया का यूज यस। क्या होता है? कर्ड बनाने के लिए। यूज ऑफ बैक्टीरिया, यूज ऑफ बैक्टीरिया इन मेकिंग कर्ड। कर्ड बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है। यस मैम। कर्ड मीन्स क्या होता है? कर्ड मीन्स तो जानते होगे ना, दही, दही खाया है कभी? यस मैम। यस तो बेटा जो आपको पता है दूध से दही कैसे बन जाती है? मैम मैंने ये सुना था कि लैक्टोबैसिलस हेल्प करता है। यस, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का Yes. नाम है लैक्टोबैसिलस। तो क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि मम्मी लोग क्या करती हैं, दूध लेती हैं, दूध में दही का थोड़ा सा जावन क्या करती हैं, उस दूध में डाल लेती हैं, तो वो फिर जब सुबह उठते हैं हम देखते हैं वो दूध पूरा थिक हो चुका होता है, यानी कि वो दही बन चुकी होती है ना। यस यस। तो वो किस लिए होता है, वो किस वजह से होता है? वो लैक्टोबैसिलस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो दूध से दही बनाने में जिस बैक्टीरिया का हेल्प मिलती है, वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? मिल्क से मैम कर्ड, लैक्टोबैसिलस। कर्ड बनाने में जिस बैक्टीरिया का मैम यूज होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा? मैम लैक्टो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है बेटा। आपके अब यस मैम। आपके बुक में बैक्टीरियाज के नेम्स हैं और यस मैम। यस मैम, तभी मेरे को पता चला, मैं बुक से ही पढ़ के मतलब एग्जाम मतलब प्रिपरेशन किया था तो उधर लैक्टोबैसिलस लिखा हुआ था। ओके। तो आपको अगर आपसे कोई पूछेगा कि मिल्क से जो कर्ड बनता है, यानी कि दही बनाने में जिस बैक्टीरिया का यूज हो, पहले तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कर्ड बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो सकता है, तो आपके पास जैसे ऑप्शंस रहेंगे एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया या वायरस, तो आप किसका आंसर लिखोगे? मैम आपने ऑप्शन वापस से रिपीट कीजिए। यस बेटा। मैम प्लीज रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शंस फिर से बोलूं? यस यस। कर्ड बनाने में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होगा? वायरस का, या फिर आपका प्रोटोजोआ, या फिर एल्गी, या फिर बैक्टीरिया? मैम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। और अगर आपसे नाम पूछा जाएगा वो बैक्टीरिया कौन सा है जो कर्ड बनाने में हेल्प करता है, उसका नाम क्या है? मैम लैक्टोबैसिलस। वेरी गुड। नाउ सेम एज, नाउ नेक्स्ट इज, और जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, ईस्ट होता है ना, ईस्ट, यस मैम। वो ब्रेड वो मतलब
केक और ब्रेड को ब्रेड फुला। बनाने में यूज होता है। यस यस यस। ठीक है, ताकि मैम वो सॉफ्ट हो। ताकि वो सॉफ्टनेस लाए। तो इसी तरह यीस्ट जो होता है, यीस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूज होता है ब्रेड और केक बनाने में। क्या बनाने में यूज होता है बेटा? मैम ब्रेड बनाने के लिए। ब्रेड एंड केक। ओके मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। यीस्ट का यूज होता है ब्रेड और केक बनाने में। और जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपके मेडिसिन और एंटीबायोटिक बनाने में भी यूजफुल होते हैं काफी ज्यादा। ओके मैम। और जो मैम माइक्रो आपने अभी। ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और किसका किसका यूज होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला तो आपका ये हो गया, बैक्टीरिया हो गया, दूसरा यीस्ट हो गया, और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किस लिए यूज होता है? मेडिसिन और हेल्प इन हेल्प्स इन मेकिंग मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज में यूज होता है बेटा? मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स बनाने में। यस मैम यस। मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स क्या है? ये सारी एक ड्रग्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं, तो इनको हमारी बॉडी में दिया जाता है मेडिसिन और एंटीबायोटिक के फॉर्म में। यस ठीक है, जैसे आपने यस। सुना होगा जब कोरोना वायरस आया था, कोविड, यस यस यस। तो कोविड की जो कोविड का जो एंड डोज बना था देने के लिए, जिसे हम इंजेक्ट किए थे अपनी बॉडी में इंजेक्शन की फॉर्म में, तो वो भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना था बेटा। ये जो जितनी भी यस मैम। मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स होती है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बनती हैं। यस मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना था हमारा जो वैक्सीन था। हाँ, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और क्या करते हैं? इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। हेल्प्स इन इंक्रीज द, या तो ये लिख लो, इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आपने सुना होगा बेटा, अर्नब, एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो सॉइल जो होता है, मिट्टी, मिट्टी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं यस जो कि प्लांट की ग्रोथ में, या तो अगर हम किसी तरीके की एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए यूजफुल होता है। यानी कि सॉइल में पहले से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए, या तो जैसे फार्मर जब एग्रीकल्चर करता है यस तो उन जमीनों पे क्या होते हैं, पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो वो उन सारी चीजों को ग्रो करने में हेल्प कराते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है जो सॉइल में प्रेजेंट है, तो वो हमें यूज मतलब वो यूजफुल है हमारे लिए। यस यस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सॉइल के अंदर ना, उनको कहा जाता है, आई थिंक आपके बुक में होगा, फ्रेंड ऑफ फार्मर। यस 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 यस। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इतना आपको समझ में आया? यस मैम यस समझ आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने पहला क्या पढ़ा? मैम बैक्टीरिया का 11th में। यूज कर्ड बनाने में जो कि होता है, ठीक है। यस यस दूसरा यस हमने पढ़ा ईस्ट का यूज जो कि ब्रेड और केक को बनाने में होता है।
तीसरा हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्या पढ़ा, हेल्प इन मेकिंग मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन और एंटीबायोटिक में हेल्प करता है ये, मतलब मेडिसिन और यस। एंटीबायोटिक बनाने के लिए हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन, इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो मिट्टी होती है मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ओके मैम। ओके, यस। ये तो इसको यूज हो गए, ठीक है। ये सारे यूजेस थे, इंपॉर्टेंस, ये यूजफुल इंपॉर्टेंस थे आपके जितने अभी हमने पढ़े, ये सारे यूजफुल थे। नाउ अब हार्मफुल, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें हार्म भी तो करते हैं, यस मैम। यस करते हैं कि नहीं करते हैं। हम करते हैं। जैसे कि डिजीज फैलाते हैं ये, बेटा बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, इन्हीं सारी चीजों के कारण तो डिजीजेस होती हैं हमें, यस मैम होता है, इसी की वजह से होता इन्हीं की वजह से डिजीज होती है। अब अच्छा, चलो आपके बुक में ये दिया हुआ है कि डिजीजेस, मतलब डिजीज स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस दिए हुए हैं, है। यस मैम। यस बताओ मुझे कौन कौन से। मैम एक चार्ट बना हुआ है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। ये यूजफुल थे या हार्मफुल, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Yes. मैम फर्स्ट कॉमन कोल्ड जो वायरस के वजह से फैलता है और इसके सिम्टम्स भी है। ओके, देन मैम कॉमन चिकन कोल्ड, पॉक्स। यस मैम, ये जो है डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर, तो इसके अंदर कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स एंड मिसलेस है। एंड इन्फ्लुएंजा। ट्यूब, मैम वो बाद में है, अभी ट्यूबरक्लोसिस टीबी। तो मैम इसमें ये बताया गया है कि कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस की वजह से फैलता है एंड इसके सिम्टम्स है। एंड चिकन पॉक्स में वायरस की चलो वजह मैं से बताती हूँ फैलता है। आपको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, तो आपको यूजफुल, तो यूजफुलनेस तो मैंने इनकी बता दिया कि ये क्यों क्यों यूज होते हैं, और इनके हार्मफुल इफेक्ट कौन कौन से हैं, ये डिजीज फैलाते हैं, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा बताओ जल्दी। मैम हमारे जो फीवर मतलब हमारे बॉडी में ये नहीं नहीं इन्फेक्शन। बेटा, दूसरा ये होता है ये फूड को भी तो स्पॉइल करते हैं। आपने देखा है कि यस। कोई अगर खाना दो, एक दिन से ज्यादा रख दो गर्मियों में तो वो सड़ जाता है, यस। यस। क्यों, क्योंकि उनमें यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो आ जाते हैं। तो यानी कि दूसरा क्या, पहला क्या था कि ये हमें डिजीज फैलाते हैं, दूसरा ये है कि ये हमें ये फूड को स्पॉइल करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती हैं। गॉट इट। बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती है बेटा, मैम बैक्टीरिया से क्लोरेला, टाइफाइड, टाफाइड एंड क्लोरेला। कॉलेरा, हाँ, एंड थाइफाइड। टाइफाइड, कॉलेरा एंड मैम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आएगा ओके मैम। क्वेश्चन। तो बेटा बैक्टीरिया से जो जो डिजीज होती हैं वो हो गया आपका टाइफाइड, ओके मैम। कॉलेरा एंड यस। ट्यूबरक्लोसिस। तो ये ह्यूमंस में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें डिजीज फैलाते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, ये डिजीजेस के नाम हैं आपके, ये बैक्टीरिया के नेम नहीं है, ये डिजीज है, यस मैम लिखा हुआ है। ठीक है।
आपकी बुक में क्या ये भी दिया है क्या कि ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? ये सब तो नहीं दिया होगा बी, आई थिंक। नो मैम, नो नो नो। तो आपको बस लर्न करना है। अगर मैं आपसे पूछूंगी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, तो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया मैम की वजह से कौन कौन से थायराइड। डिजीजेस होते हैं? तो आप बोलोगे टाइफाइड, कॉलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। ओके। यस। ओके। नाउ दूसरा है वायरसेस से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं? मैम वायरसेस से वायरसेस आपके से। होते हैं कॉमन कोल्ड, जुखाम, यस। एंड मैम हाइपेटाइटिस। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक फ्लू टाइप वायरस होता है जो फ्लू कॉज करता है, ठीक है बेटा, यानी कि एयर के थ्रू होता है। और हो गया आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स है बुक में। यस मैम। यस है। एंड लास्ट कोविड 19। कोविड 19 भी एक वायरस था, कोरोना वायरस। ओके मैम, लेकिन हमारे बुक में ये उसी का बोलते हैं। आपने जो कोरोना वायरस बोला वो नहीं है, कोविड 19। कोविड नहीं है? नहीं नहीं। कोई बात नहीं, पर याद रखो, ठीक है। बाकी जो ओके। है उसे रख लेना। और तीसरा आपका प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती है, अब देखो। प्रोटोजोआ कॉजिंग डिजीज लाइक मलेरिया, अमीबा, अमीबिक डिजेंट्री। मलेरिया एंड अमीबिक डिजेंट्री। नाउ फोर्थ है आपका फंगी। फंगी से आपके होते हैं रिंग वॉर्म एंड द एथलीट्स फूट। तो बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? टाइफाइड, कॉलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। यस। ओके। यस। वायरसेस से कौन कौन सी डिजीज होती है? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मतलब होता है जुकाम हो जाना, ठीक है। ओके। तो वो वायरस के कारण होता है, ठीक है। यस मैम। इन्फ्लुएंजा, फ्लू एयर की वजह से होता है ये, मतलब जो वायरसेस एयर में होते हैं तो उनकी वजह से होता है ये। नेक्स्ट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी होता है, देखा है चिकन पॉक्स जब किसी की बॉडी में हो जाते हैं तो उनका बॉडी में बहुत सारे स्पॉट्स आ जाते हैं, यस यस यस। ब्लैक ब्लैक से, कुछ लोगों को व्हाइट व्हाइट से भी हो जाते हैं, तो वो चिकन पॉक्स होता है। एंड लास्ट कोविड 19, अगर आपकी बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोविड 19 भी वायरस की वजह से हुआ था, ठीक है। ओके। नाउ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया, अमीबिक डिजेंट्री। ओके। ओके मैम। फंगी। अब देखो बेटा, फंगी जो होता है, फंगी एक्चुअली में कैसे होता है मैं आपको बताऊं ना, तो फंगी फंगी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमिड जगह पे ग्रो हो जाता है। ह्यूमिड यानी कि जहाँ पे नमी होती है थोड़ी। तो जैसे हमारे पैर के अंगूठों के बीच में देखा है कुछ लोग के रिंग वॉर्म टाइप का हो जाता है, ये मैम देखा तुमने।
छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, फिर वो गोल सा हो जाता है, रेड रेड सा, रैशेस टाइप के। यस 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 यस। तो वो फंगी की वजह से होता है। तो फंगी के वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है? रिंग वॉर्म एंड एथलेट फुट। बेटा इसको लर्न कर लेना, ये आएगा आपके एग्जाम में। कौन सी ओके डिजीज कौन से कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, ठीक है? ओके मैम। बेटा कुछ कुछ डिजीजेस जो होती हैं वो हवा के कारण फैलती हैं, एयर की वजह से। जैसे कि अगर किसी ने, आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और किसी, मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आपने क्या किया, स्नीज कर दिया, यानी आपने छींक दिया। तो छींकने से क्या होगा कि एयर के थ्रू आपके जो नोज के जो पार्टिकल्स है ना, वो मेरे, मैं क्योंकि ब्रीद कर रही हूँ, मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ ना, तो वो मेरे अंदर आ जाएंगे, तो मुझे जुकाम हो जाएगा अगर आपको जुकाम होगा तो। ठीक है? ओके मैम। तो एयर की वजह से डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड। जुकाम तो इसी की वजह से होता है, अगर आपको हुआ है, आपसे अगर मैं टच में आई तो मुझे भी हो जाएगा। ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट है आपका, और किस तरीके से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। यानी कि बहुत दिन का अगर खाना है या पानी है, बहुत दिन का रखा हुआ है, और आपने जैसे बहुत दिनों का पानी रखा हुआ है और आपने पी लिया, खुला हुआ पानी, ठीक है, तो यस मैम। उससे भी आपको बॉडी में कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, जैसे कि टाइफाइड हो सकता है। आपने देखा है, कहते हैं ना कि जो बाहर स्टॉल पे जो फूड लगाते हैं, जैसे हम जाते हैं गोलगप्पे खाने, चाउमीन खाने, जाते हैं ना हम बाहर, स्ट्रीट फूड, तो ये लोग हाइजीन मेंटेन करके नहीं बनाते बेटा खाना, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों को खिलाना होता है जल्दी जल्दी। तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने हैंड वॉश नहीं किया, बनाने लगे सब्जियां, इन्होंने, जैसे हम घर पे खाना कैसे बनाते हैं, सब्जियों को अच्छे से धोते हैं, धोते हैं ना, यस मैम। ये लोग धोते होते नहीं है, ये लोग ऐसे ही बना देते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें डिजीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस सब्जियों में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे डिजीज कॉज करने वाले, उनको तो हमने खा लिया पके हुए खाने के साथ, तो अब उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर होगा कि नहीं होगा? मैम होगा। होगा। तो जैसे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आपका जो डिजीज होता है वो एक मेनली टाइफाइड होता है, बहुत सारी वैसे होती हैं, पर आप टाइफाइड याद रखो। जो टाइफाइड होता है ना, वो बहुत दिन का या ऐसे खराब खाना पानी खाने या पीने से होता है। ठीक है? टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। यस मैम। समझ में आ रहा है अर्नव? यस मैम यस। और जैसे और डिजीज कैसे होती है, मॉस्किटो या किसी इंसेक्ट के काट लेने से। मलेरिया, मलेरिया जो होता है बेटा, मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। यस प्रोटोजोआ मैम। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यस है। लेकिन पर हमें मलेरिया मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। मॉस्किटो के अंदर ही प्रोटोजोआ नाम का, मतलब ये प्रोटोजोआ नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कॉज करता है मलेरिया मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है? यस मैम। इसकी एक साइकिल है, आई थिंक आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, अभी बस आप इतना ही जानो कि मलेरिया जो होता है ना, वो मॉस्किटो की काटने की वजह से होता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मलेरिया कॉज करता है उसका नाम है प्रोटोजोआ। ठीक है? यस मैम। ओके। नाउ नेक्स्ट, और हमें कैसे डिजीज हो सकती है अगर आप डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आ गए। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जुकाम, मुझे जुकाम था, आप जैसे क्लास में अगर सामने बैठे होते तो आपको भी हो जाता। ठीक है? यस जुकाम यस। बहुत जल्दी फैलता है। यस यस। क्लास ओवर हो गई क्या बेटा? यस मैम। बेटा समझ में आया आपको? यस मैम। ओके।